नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर एंड कार्टोमेंसी रीडर संगीता कलीता। एंड आज हम आ गए आप सबके लिए एक नई रीडिंग लेके। एंड इस रीडिंग में हम देखेंगे दैट व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड योर पर्सन। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। एंड नो कांटेक्ट मोड में हो तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंड व्हाट द सीक्रेट बिहाइंड दे आर नॉट टॉकिंग टू यू। क्यों बात नहीं कर रहे, क्या सीक्रेट है। ओके, तो आज देखेंगे वैसा आपके पर्सन के लिए। और अ वेरी 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 warm welcome friends to my channel and thank you so much for sending me so much love and high vibrations। एंड मेरी चैनल बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, मुझे काइंडली सपोर्ट करिए एंड हेल्प मी टू ग्रो माय चैनल। ओके, सो चलो हम देखते हैं what is the story behind. I have 3 piles here. Okay, I have 3 piles. It's like it's a oval orange crystal, it's black pyramid crystal, and this is violet pyramid crystal. सो आपको जो भी सबसे ज़्यादा अट्यून कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स, choose your pile. Okay, I will start with this orange crystal. Okay, friends, चलो हम आपकी रीडिंग देखते हैं। And friends, I am giving a Reiki giveaway for kids 0 to 10 years old। इंस्टाग्राम पे मेरे लिंक है, इंस्टा वाली, आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देयर इज़ अ 1 कार्ड पुल फॉर किड्स। ओके, सो आपका कोई क्वेश्चन हो किड्स को लेके तो आप पूछ सकते हो एंड इट्स फ्रॉम 0 to 10 years। तो काइंडली कंटेक्ट मी इन इंस्टा और व्हाट्सएप। ओके, चलो हम अपने ऑरेंज ओवल पाइल के पर्सन की एनर्जी में टैब इन करेंगे एंड वी विल सी व्हाट दे आर हाइडिंग। आपके पर्सन ऐसे कोई पर्सन है जो अपना फीलिंग बहुत हाइड करते हैं, छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। इनको वो अपना जो हम बोलते हैं ना वर्नेबल होना, इनको बिल्कुल पसंद नहीं। दे आर नॉट यूज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ कम्प्लीटली। शायद उनकी ट्रेडिशन ऐसी होगी, वेरी मच ये अपने ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। आई एम गेटिंग समथिंग ट्रेडिशन, कल्चर। आप दोनों में कल्चरल डिफरेंस हो सकती है एंड ये बहुत बंच ऑफ कार्ड्स। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं या फिर ट्रेडिशनल वैल्यूज़। आइदर ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन को वैल्यू करते हैं, आइदर ये ट्रेडिशंस में they don't think कि ट्रेडिशन इज़ समथिंग लॉजिक। सारे चीज़ में इनको लॉजिक चाहिए होता है। दिस अ पर्सन जो आपसे मिलने से पहले ये कुछ ऐसी एनर्जी में थे, ये अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ बहुत इजीली घुल मिल जाते हैं
and there was a kind of energy like flare kind. जी, पर ये आपसे मिलने तक था। ये आपसे मिलने से पहले बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान थे कि किसी भी चीज़ को नहीं मानते थे, ट्रेडिशनल मैरिज में उनको बिलीव नहीं था, एंड मतलब अंदर से उतना बिलीव नहीं था। और ये बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में थे कि रिलेशनशिप को सारे ऊपर ही लेवल पे रखते थे, मतलब ये। पर आफ्टर मीटिंग यू थिंग्स हैव चेंज्ड, एंड दैट इज़ द सीक्रेट दे आर मेंटेनिंग फ्रॉम यू। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, पर ये बात आपको कभी आप जान भी नहीं पाओगे, बिकॉज दे आर वेरी कनिंग, वेरी कनिंग। I'm sorry friends, but I have to say they are very cunning, वेरी कनिंग। ये आपको स्टॉक करेंगे एंड आपको ये बिल्कुल पता चलने नहीं देंगे, इतनी स्मूथली करेंगे ये, और ये कर भी रहे हैं। और इनके पास ये आपको शायद ऐसे दिखाते हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, मैं किसी के साथ भी आई एम सो कूल। कोई कूल वाली बात नहीं है, ये जस्ट आपकी एनर्जी चेकआउट कर रहे हैं, दैट्स इट। इनका सीक्रेट यही है, सीक्रेट। द मिस्टीरियस वुमन इज हियर, द हाई प्रीस्टेस। क्या कहा मैंने, बहुत सीक्रेसी मेंटेन करते हैं ये। एक्चुअली आप इनकी इतनी सारी ऐसी बातें हैं जो ये किसी के साथ शेयर नहीं करते, और ये अपना ट्रूथ और अपना जो एक रॉ नेचर होता है ये किसी के सामने नहीं लाते, और ये आपकी ही एनर्जी में टैप इन करते हैं। और आप ये आपके सामने जितने खुल के अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं ये और किसी के सामने नहीं, पर आपसे भी उतना ट्रू नहीं है अभी तक। बट इनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, दे आर गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। व्हाट आई सेड यू, 10 of cups, 10 of sorrow. So they are going through a spiritual awakening. And मैंने क्या कहा, आपको मिलने से पहले इनको शादी पे बिल्कुल विश्वास नहीं था। ये कमिटमेंट मतलब रिलेशनशिप में इनको कमिटमेंट इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, इनको बिल्कुल पसंद नहीं था कमिटेड रिलेशनशिप फॉर्म करना। ये बातचीत तो हर किसी से करते थे, पर मतलब दिल से ये किसी को अपना नहीं करते थे। बट आफ्टर मीटिंग यू थिंग्स हैव चेंज्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आफ्टर मीटिंग यू दे बिकम दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये लाइफ में सीरियस होना शुरू हो गया, बिकॉज देयर इनर मोस्ट फीलिंग इज़ दैट ये आपसे शादी करना चाहते हैं। मुझे पता है मैं आप बोलेंगी मैम ये कैसे पॉसिबल है, आप कैसे बोल रही है ये सारी बातें। जो कार्ड्स आ रहे हैं, आपने जो पाइल चूज़ किया है, बता तो यही रहे हैं। दिस पर्सन गॉड इतने छुपड़ रुस्तम है, इनका दिमाग बहुत तेज़ है, ये पता है आपको। और ये अगर आप मैनिफेस्टेशन वगैरह करते हैं, इनको पता भी नहीं है मैनिफेस्टेशन वगैरह ना, फिर भी ये बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। पर मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स जो है ना, शायद अब की बार आपने मुंह फेर लिया इनसे। आप मतलब इनको ऐसा दिखा दिए कि हम तो मूव ऑन कर रहे हैं भैया, आपको आना है तो आओ, आपको जाना है तो जाओ,
आपने कुछ वैसा दिखा दिया इनको। एंड इस बात से ये बहुत दुखी है। इनको लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं, आप दे आर थिंकिंग कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। एंड इस बात से इनको लग रहा है कि आई एम लेफ्ट आउट इन कोल्ड। दिस पर्सन मतलब ऐसा सोच रहा है कि आप इनके बारे में और बिल्कुल केयर नहीं करते हो, और ये उस बात से बहुत दुखी है, बहुत दुखी हो जाते हैं। ओके बहुत दुखी हो जाता है। मैंने क्या कहा, इनको लगता है कि आपने इनको बिल्कुल छोड़ दिया, और आप भी इनसे अभी ये जैसे करते थे, आपसे बात छिपाते थे, तो आप भी ऐसा कर रहे हो, बात छिपा रहे हो। और इनको मतलब ऐसा लग रहा है टीट फॉर टैट इज़ हैपनिंग टू मी। मैंने इनके साथ जैसे बिहेव किया, मेरे साथ भी वैसा बिहेवियर अभी चल रहा है। दिस इज अ सिली मैन, आई डोंट नो। Now, outcome of the situation is that now they feel to offer you this page of cups. This is the love offer definitely. ये आपको ये आएंगे आपके पास एंड दे आर गोना गिव यू दिस लव ऑफर। दिस इज़ एब्सोल्युटली अ लव ऑफर। ये आपको डेट के लिए पूछेंगे, डिनर के लिए पूछेंगे, दे विल से कि लेट्स स्टार्ट एज अ फ्रेंड। वैसा ये करेंगे, ये आपके पास ज़रूर आएंगे। क्वीन ऑफ कप्स, मैंने क्या कहा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, दे वांट टू मैरी यू। एक्चुअली द डीपेस्ट डिज़ायर, जो सीक्रेट ये मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज़ दे वांट टू मैरी यू। एज सिंपल एज दैट, दे वांट टू मैरी यू। बट मुझे लग रहा है योर पर्सन ऑल्सो हैव अ मदर इशू। ओके, इनकी मदर आई डोंट वांट टू कमेंट कि इनकी मदर कुछ प्रॉब्लम है, बट इनकी मदर से इनको डेफिनेटली कुछ ऐसे वाइब्स मिले हैं जिससे ना इनको एक इमोशनल नरिशमेंट उतना ज़्यादा नहीं मिला। कभी कभार इनको बहुत लोनली फील होता है उस मदरली एरिया में, और जो शायद आप फुलफिल करते हो। That is the story, okay? What I said you, they are just rushing towards you. They are coming. They will come. They will come. Okay? ये आएंगे, ज़रूर आएंगे। ये आके आपको बात करेंगे आपसे, ज़रूर आएंगे। ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये एक्चुअली अभी मतलब इनका ऐसा है कि ये मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि कब जाऊं, कब इनसे बात करूं। ये मुझे नहीं लग रहा कि आपको टैक्स करेंगे। ओके, ये टैक्स नहीं करेंगे शायद आपको, ये डायरेक्ट आएंगे, ये आपसे मिलेंगे, ये आपको मैसेज वगैरह नहीं करेंगे। ये किसी ऐसे सिचुएशन में है जो अभी निकल के नहीं आ पा रहे, पर ये आएंगे, डायरेक्ट आपके पास आएंगे। ये टेक्स्ट नहीं करेंगे, ये कॉल भी नहीं करेंगे आपको। एक आध कॉल कर सकते हैं, पर आई डोंट फील कि दे आर गोना टेक्स्ट यू। ये टेक्स्ट नहीं करेंगे। चलो इनसे कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, यूनिवर्स, गिव मी सम मैसेजेस फॉर माय पाइल नंबर 1। ओह, हमारे पास काफ़ी मैसेजेस आ गए। I need time. Okay, we know it's a lockdown time, so you need time. No worries. You take your time. Please be mine. Choose me as your love. I love everything about you. Okay, honey, that's cool. Let's plan a baby and our future together. मैंने क्या कहा, ये इंसान आपको शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा आपसे, आई विल मेक एवरीथिंग राइट वेरी सून।
I will make everything right very soon, honey. So there is no issue at all. So chalo friends, thank you so much for watching this video and like, share and subscribe my channel. एंड ऐसे ही मेरे चैनल पे आप आते रहना, वीडियोस देखते रहना, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना एंड हिट दैट बेल आइकन. ओके चलो हम शुरू करते हैं अपने फाइल नंबर 2 के साथ. दिस फाइल नंबर 2. So let's see what is my file number 2 person thinking. थोड़े से कार्ड्स को shuffle कर लो. ओके नहीं, कार्ड्स को सारे सफल कर लेती हूँ, फिर कार्ड्स लूँगी मैं यूनिवर्स. फाइल नंबर 2 के कार्ड्स पहले ही जंप करने लग गए. क्या हो रहा है? चलो रुको देखते हैं क्या हो रहा है ना. और एक बार ही कर लेती हूँ. रुको, नहीं ले रही मैं कार्ड्स, ठीक है. मैं रेडी ही नहीं हूँ अभी, तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा मैंने, अब पहले ही निकल गए सारे. चलो हम रेडी है. यूनिवर्स काइंडली गिव माय some message for the secret feeling of their person and what they want to convey to my viewers. Okay. You are mine, I wanna marry you. They're saying you were mine and I want, but I hate the feeling you always pop up in my mind. This man, this person. Okay. 3 of Pentacles, 2 of Wands, क्वीन ऑफ वंस. रिवर्स आया है, मैं इस कार्ड को रिवर्स ही लूँगी, ठीक है. दे हेट द फैक्ट दैट यू ऑलवेज पॉप अप इन देयर माइंड. वाई दे हेट? दिस पर्सन लव्स यू. दे वांट टू कम फॉर यू. ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं. एंड ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपसे प्यार भी करते हैं, पर इस बात को ये बहुत ज़्यादा हेट भी करते हैं कि ये जब आप आ जाते हो उस जगह ये बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं. मतलब दे हेट कि ये आपको लेके इतना कमज़ोर है. मतलब दे एक्चुअली ये ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचते रहते हैं. ओके, आई गॉट दैट पॉइंट. ये इतना आपके बारे में सोचता है उल्टा, मतलब ओवर थिंकिंग करते करते ना ये कभी कभी बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो जाते हैं कि क्या चल रहा है. मुझे लगता है आपके जो पर्सन है शायद थोड़े से डिस्टेंस में रहते हैं. आप दोनों डिस्टेंस में रहते हैं और शायद उसी वजह से आप दोनों का मिसकम्युनिकेशन और झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है. आप दोनों दूर रहते हो और ये आपका जब झगड़ा हो जाता है तो मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स जो है बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ जाता है, तो ये क्या करते हैं, ब्लॉक वगैरह कर देते हैं. या फिर आपके पर्सन गुस्से में आपको ब्लॉक वगैरह कर देता है. फिर ये क्या करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं और इतना सोचते हैं कि उसी सोच में ही, ओवर थिंकिंग में ही फिर अपसेट हो जाता है बहुत ज़्यादा, और काम में दिमाग नहीं लगा पाते, कहीं और इनका दिमाग नहीं लगता फिर. अच्छा, तो ये बात आपसे छुपाई जा रही है कि
आपके बिना दिमाग नहीं लगता। एक गाना है ना, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। देखा, ये वाला कार्ड आ गया, सन का कार्ड आ गया। क्या बोला हमने, ये इनका दिल बिल्कुल आपके बगैर नहीं लगता। गुस्सा करके तो बैठ जाता है, पर कहीं और फिर दिमाग और ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये आपके आपके साथ सोचते रहता है। और फैंटासाइज का कार्ड भी आ गया। ये कार्ड सेवन ऑफ कप्स इज ऑल्सो अ कार्ड कि कोई आपके लिए, ये टू ऑफ वंस को क्लैरिफाई कर रहा है दैट इज समबडी इज लाइक थिंकिंग अबाउट यू। और इनको ऐसा लगता है that my viewers have lots of options and like they can easily move on, like आप इनको easily छोड़ के आप किसी और के साथ चले जाओगे, ऐसा इनको लगता है। और इस बात से ये बहुत दुखी है। आप मेरे व्यूअर्स फाइल नंबर 1 भी देख सकते हो कि सिमिलर सी एनर्जी है। दे आर वेटिंग एक्चुअली। ये ना आपसे अगर कांटेक्ट नहीं कर रहे ना, ये वेट कर रहे हैं कि आप इनसे कांटेक्ट करो। ये आपके कांटेक्ट के लिए वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है आपने ब्लॉक कर दिया ना इनको। ब्लॉक करना भी चाहिए, बट झगड़ा करेंगे तो ब्लॉक तो होंगे ही। 7 ऑफ सोर्स। पर आपके पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा दुखी है फ्रेंड्स। ये आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, इस बात का इनको बहुत ज़्यादा पेन है। और इतना ओवर थिंकिंग और ऑब्सेसिव थिंकिंग इन्होंने किया ना कि दे आर नॉट इन अ गुड स्पेस। अगर आप अगर चाहो तो इनको आप एक टैक्स कर सकते हो। आप इनको एक टैक्स कर सकते हो बिकॉज दे आर नॉट इन अ गुड स्पेस। दे आर ये अपने फैमिली से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है यूनिवर्स? मुझे लगता है आपके पर्सन को उनकी फैमिली से कुछ शादी वाला प्रेशर आ रहा है। बट दे वांट टू मैरी यू। इनको ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बट at the same time they feel so passionate about you, they wanna come to you. At the next time they feel so upset कि आप इनके पास नहीं हो। कैसी एनर्जी है ये? ऐसा क्यों है यूनिवर्स? गिव मी वन क्लैरिफिकेशन ऑफ कार्ड्स। ओह माय गॉड, व्हाई दिस पर्सन इज लाइक दैट? शायद कुछ कल्चरल डिफरेंस होंगी आपके लिए एंड इनकी फैमिली शायद थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। अदरवाइज यहाँ कोई सिचुएशन नहीं है। दे लव यू, यू लव देम, दे वांट मैरी यू, दे आर सो मच पैशनेट अबाउट यू, दे वांट कमिटमेंट, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, क्राइंग विदाउट यू। दिन भर आपके बारे में सोच रहते हैं, एक बोझ सा कैरी करके रखते हैं हमेशा। बट आप दोनों के बीच में कुछ कल्चरल डिफरेंसेस होंगी एंड आई थिंक दैट्स द इशू दैट दिस पर्सन टुक इट वेरी सीरियसली बिकॉज ये बहुत ज़्यादा, इनका फैमिली शायद बहुत ज़्यादा कल्चरल है एंड दे वांट समबडी सेम फ्रॉम देयर कल्चर। तो वो चीज़ शायद इनको थोड़ी सी स्ट्रिक्टली बोली गई है, तो उसी वजह से शायद ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। कुछ डिफरेंस है आप दोनों के बीच और वही डिफरेंस शायद एज डिफरेंस
कुछ के लिए हो सकता है, देयर कैन बी अ एज डिफरेंस ऑल्सो, बट बहुत मिनिमम लोगों के लिए। एंड बहुत मिनिमम लोगों के लिए आई हैव वन मोर मैसेज, इफ योर पर्सन इज मैरिड then they are not going in a very good married life, और आपके पर्सन वो सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू कम आउट फ्रॉम द सिचुएशन। ये बस उनके लिए है जिनको एग्जैक्टली पता है दैट योर पर्सन इज मैरिड टू समवन एल्स, ओके। ये उनके लिए है, सिर्फ उनके लिए है। अदरवाइज जिनको पता है दैट योर पर्सन इज नॉट मैरिड देन दे आर नॉट मैरिड। सिर्फ कुछ के लिए है कि इफ़ यू नो दैट योर पर्सन इज मैरिड देन इट्स अ मैसेज फॉर यू एंड इट्स देयर सीक्रेट फीलिंग। ये आपको अगर नहीं दिखा रहा है, दे आर नॉट हैप्पी, सॉरी फ्रेंड्स, they are not happy and they want to break their marriage and come towards you because you are that smile, you are that sun in their life, you are the world that complete them। इनका you know they see, ये फैंटेसाइज कर रहे थे आप दोनों की शादी हो तो कैसी हो, ये आपको लेके घूमना चाहते हैं, इकट्ठे रहना चाहते हैं। नाइस एनर्जी, मैंने क्या कहा, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी। अगर बात करना चाहते हो तो फ्रेंड्स यू नो दे आर वेटिंग कि आप एक बारी बात कर सकते हो इनसे, ओके। मुझे काइंडली बताएं यूनिवर्स, इनके पर्सन की थोड़ी सी मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। ओके, माई कर्मा इज टीचिंग मी अ हार्ड लेसन, ओके। There can be a lesson involved here, okay friends, we are best together, no one can make us apart, okay, no one can make you apart honey। I made a mistake, I made a mistake, they made a mistake, I love everything about you, wow, give me a last chance, please come to me। मैंने क्या कहा, ये झगड़ा करके you know बहुत ज़्यादा दुखी है। जस्ट गिव मी वन सेकेंड फ्रेंड्स, ये म्यूज़िक स्टॉप हो गया तो मैं फिर से ऑन कर लेती हूँ, ओके। ओके, गिव मी अ लास्ट चांस, प्लीज़ कम टू मी, प्लीज़ गो टू देम, दे आर मिसिंग यू लाइक हेल। I will make everything right very soon, okay honey, your person is coming and they are gonna make everything right very soon। और एक टेक्स्ट देखूंगी, रुको, मुझे लगता है दैट देयर इज समथिंग मोर टू से। यू ड्राइव मी क्रेजी, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी देम हनी, दे आर नॉट लाइक यू, आई विंड अवर रिलेशन, somebody is not like you, the grass was not greener on the other side, got me, the grass was not greener on the other side honey, so they are coming to you but yes they will take time, okay, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा but ये आएंगे ज़रूर because they can't stop thinking about you, just they are just thinking like anything, they can't stop thinking about you। चलो फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने पाइल नंबर 3 से। पाइल नंबर 3, वेलकम टू माय चैनल एंड काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। मैं थोड़े से कर्ड्स को शफल कर लूँ कि यूनिवर्स, हम कार्ड्स को पहले शफल कर लेते हैं। आई एम नॉट रेडी।
कार्ड्स पहले ही गिरना शुरू हो जाता है। बहुत सारी बातें यहाँ अनकही हैं। They want to talk to you. Give me universe पाइल नंबर 3 के लोग की सीक्रेट फीलिंग क्या है, उनके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग क्या है, ये मेरे पाइल नंबर 3 के लोगों से क्या छिपा रहे हैं यूनिवर्स। व्हाट दे वांट टू से माय पाइल नंबर 3। I want to talk to you. We should talk before we end. We should talk before we end. I think यहाँ आप दोनों की बहुत बड़ी you had a big fight एंड चीज़ें एकदम ruined हो गई है। बट आई थिंक योर पर्सन इज secretly feeling that before ending every situation you both need to talk clearly. They wanna talk to you. अब वो बातें क्या होंगी पता नहीं। मुझे नहीं लगता ये कुछ इमोशनली आपसे बात करेंगे, इमोशनली ये आपसे बात नहीं करेंगे, पर ये आपसे बात करेंगे कि कैसा क्या हुआ है, क्यों हुआ है, सारे कुछ निकलेंगी। शायद फिर से थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाए, पर ये आपसे बात करना चाहते हैं। बिफोर वी एंड वी नीड टू टॉक। They want to offer you something. What they want to offer universe? क्या ऑफर करना चाहते हैं? आई थिंक ये कुछ कंडीशन लेके आएंगे। यस, देयर इज अ सिचुएशन हियर। ये कुछ कंडीशन लेके आएंगे। अगर मेरे लाइफ में आपको रहना है तो आपको ऐसा ऐसा करना है, अदरवाइज आपको ऐसा ऐसा करना है। There can be a two situation where they will say you need to choose one of this situation, and that's not gonna be very emotional. ये बिल्कुल इमोशनल सिचुएशन लेके और मुझे लगता है कि आपके पर्सन कुछ के लिए आपके पर्सन ये किसी और के साथ है राइट नाउ। देयर इज समबडी, आइदर योर पर्सन इज मैरिड एंड दे विल कम टू यू आफ्टर दे मेक अ डिसीजन। यस, that's the thing. Your person has somebody else behind the scene. I'm sorry to say, but it's quite confirmed. And they need to make decision. And ये आपके पास तभी आएंगे जब ये डिसीजन कंप्लीट करेंगे। ना देखते हैं ये आपके पास आएंगे या फिर उनके पास ही रहेंगे। ये बात तो करेंगे आपसे सही, ये तो श्योर है, पर बात क्या होगी? ये आपके पास ही आएंगे या फिर इनके पास रहेंगे? यूनिवर्स, ये मेरे व्यूअर्स के पास आएंगे या फिर we have a good news. Ace of Cups, King of Swords rushing towards you, Queen of Pentacles, grounded energy,
अभी समझ आया ये क्या, अभी समझ आया। ये इन्होंने पता है अच्छा, इन्होंने पता है इन्होंने क्या किया, ये आपको छोड़ के या फिर आपसे ब्रेकअप करके या फिर जो भी है, यू नो, इफ़ दे आर मैरिड ऑल्सो, तो ये वापस अपने उस पार्टनर के पास चले गए। और ये उस पार्टनर के पास जब गए, दे फाइंड कि ये पार्टनर बिल्कुल आपकी तरह, यू नो, दैट स्वीट लव गिविंग वाली नहीं है या वाले नहीं है। दे फाइंड आउट दैट कि आप जो इनको देते थे, दैट लव, दैट केयर, दैट नरिशमेंट, इनको वो सारी चीज़ें वहाँ बिल्कुल नहीं मिली। ये गए तो थे, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है दैट दे वेंट टू समबडी एल्स, पर वहाँ इनको 0 सन्नाटा मिला इनको कुछ नहीं मिला वहाँ पे। एंड वहाँ वो बिल्कुल खुश नहीं है। एंड अभी वो इस एनर्जी में है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। वी नीड टू टॉक, यस दे नीड टू टॉक। ये बात करेंगे आपसे बहुत जल्दी, ये बात कर, मुझे लगता है 1 वीक के अंदर ही ये आपको कांटेक्ट करे और बात करे। और ये बिल्कुल वेरी फ्लर्टिंग एनर्जी में आएंगे, वेरी फ्लर्टिंग। ये आते ही फ्लर्ट करना शुरू करेंगे। एंड अब की बार मुझे लग रहा है इनको बिल्कुल समझ आ गया कि आप नहीं तो यू नो, इनको समझ आ गया। ये आएंगे आपके पास, बिल्कुल कार्ड्स ऐसे बोल रहे हैं कि ये आपके पास आएंगे एंड बहुत जल्दी आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनको पता हो गया दैट यू बोथ आर डेस्टाइन्ड, दिस कनेक्शन इज लाइक डिवाइन कनेक्शन, दिस कनेक्शन इज गोइंग नोवेयर फ्रेंड्स, डोंट वरी। एंड दे नो दैट यू आर समवन की जिससे शादी करे तो लाइफ बिल्कुल यू नो ऑसम सी हो जाएगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, दे कम टू नो दैट यू बोथ आर द अदर हाफ ऑफ ईच अदर। वी हैव द कपल्स हियर। और क्या बोले फ्रेंड्स, सारी बातें क्लियर हो गई कि मैं जो बोल रही थी कार्ड्स बिल्कुल वैसे ही निकल के आ गए। अभी और क्या बोलूँ अभी और क्या बोलूँ बताओ, और मैं क्या बोलूँ। सारे कार्ड्स आपको, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो तो आपको पता है सारे कार्ड्स वैसे ही निकल के आ गए। इनको बिल्कुल अभी पता चल गया कि मैं कुछ नहीं हूँ इनके बिना। एंड दे आर वेरी अपसेट अबाउट द फैक्ट एंड यू नो दे वाना लिटरली कम चार्जिंग इन एंड देयर कैन बी यू नो ब्रेकअप टू मेकअप। एटीन ईयर्स के नीचे के अगर लोग देख रहे हैं तो इसलिए मैंने नहीं कहा वो वर्ड। देयर कैन बी अ ब्रेकअप टू मेकअप। और यस, they are coming this time, yes they are coming this time, they will be, I need time, they will need time because they need to make decision। मैंने क्या कहा, ये पूरा क्लियर डिसीजन लेके आएंगे आपके पास, पर ये आएंगे। I love everything about you, I have someone else। मैंने क्या कहा, they went to someone else, I am sorry and they are sorry for that। मैंने क्या कहा, ये went to someone else but the grass was not greener on the other side। Two more messages universe, ये person क्या कहना चाहते हैं। Will you marry me? What I told this time, they're gonna come and give something very solid, they want something very solid। My karma is teaching me a hard lesson, of course honey, you need to learn that karma, and we are best together, no one can make us apart। That's so sweet। I will be back, I will be soon back, बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है। सो मुझे लगता है 1 वीक में ये पर्सन आपसे डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे। आई डोंट नो हाउ मच एफर्ट दे आर गोना टेक इन 1 वीक,
But yes, there is a extreme strong energy of them charging in. So they're coming. Thank you so much friends for watching this video. Like, share and subscribe my channel. And bye bye.